हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं और फिर एक बार इनकम टैक्स के एक नए एमसीक्यू के साथ मिलने जा रहा हूं। अब तक हम लोगों ने इनकम टैक्स में 5 हेड्स स्टडी कर लिया, सेट ऑफ देख लिया। आपको पता है कि 5 हेड्स को जो हम जोड़ते हैं तो वह जीटीआई कहलाता है, यानी सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड जीटीआई। एक एसएससी का एक से ज्यादा हेड का इनकम हो सकता है, 5 हेड्स, 4 हेड, 3 हेड। एक एसएससी की जब 5 हेड्स की इनकम को जोड़ते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, लेकिन टैक्स जीटीआई पे नहीं लगता, टैक्स टोटल इनकम पे लगता है। यानी हमें जीटीआई के बाद टोटल इनकम निकालना है। अब तक की क्लासेस से हम ग्रॉस टोटल इनकम पे आ गए और ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम पहुंचने में एक टॉपिक है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यानी टोटल इनकम निकालते समय ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शंस घटते हैं वो टॉपिक है। एंड डिडक्शंस एटीसी से एटीयू, इसी को कहते हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। टैक्स प्लानिंग की बात किया जाए तो हर एसएससी क्या चाहता है, अपने टैक्स को मिनिमाइज करना। कैसे टैक्स मिनिमाइज होगा? टैक्स चोरी करना है, टैक्स एवेजन करना है, टैक्स अवॉइडेंस करना है? बिल्कुल नहीं। हम इनकम टैक्स में दिए गए डिफरेंट प्रोविजंस को फॉलो करके अपने टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है हमारा डिडक्शंस एटीसी से एटीयू। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए किसी को बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलता है अपने टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने का, वो डिडक्शन से मिलता है। अब जहां आप चैप्टर वाइज डिडक्शंस पढ़े हैं, सैलरी में अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जिसमें एनुअल वैल्यू का 30%, आपने हर चैप्टर्स में डिडक्शंस पढ़ा है। अब यहाँ 5 हेड्स को जोड़ के जो जीटीआई आएगा उससे डिडक्शंस मिलेंगे, वहां हम लोग आ रहे हैं। आइए देखिए चैप्टर्स, ये हम लोग का सेकेंड पेपर का आपका 4th वीडियो है। और ये देखिए चैप्टर हमारा इस बार है डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम। इसी को एटीसी से एटीयू कहते हैं। एटीसी से स्टार्ट होता है और एटीयू तक चलता है। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला, इनकम कंप्यूटिंग टोटल इनकम द डिडक्शंस स्पेसिफाइड डैश डैश आर अलाउड। यानी 80 टोटल इनकम निकालने में डिडक्शंस कहां से कहां तक यूज किए जाते हैं, तो आपको पहले ही बताया था एटीसी से एटीयू तक। कहां से कहां तक? एटीसी से एटीयू तक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इफ एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीज देन एसएससी कैन क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शंस डैश डैश। अगर एसएससी अपने किसी डिपेंडेंट्स के बीमारी का इलाज करा रहा है, खर्च कर रहा है, तो उस खर्चे के लिए वो क्लेम कर सकता है और इसके लिए वो अंडर सेक्शन 80DD में क्लेम करेगा। किसमें करेगा? 80DD में क्लेम करेगा। Third, the aggregate amount of deductions under chapter 6(1), 5 हेड्स का जो टोटल आता है जीटीआई, जिसको हम चैप्टर 6A कहते हैं, और इसी में से डिडक्शंस घटते हैं। और डिडक्शंस जो हैं वो चैप्टर 6A के टोटल के बराबर हो सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। डिडक्शंस अगर ज्यादा होंगे तो फिर निगेटिव हो जाएगा और कभी टोटल इनकम निगेटिव नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या ऑप्शंस हैं। पहला, शैल नॉट बी एक्सीड टोटल इनकम। नो, सही बात है, उससे ज्यादा नहीं हो सही। कैन एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसएससी इफ अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर। नहीं, आर लिमिटेड 5 ही नहीं है। शैल नॉट एक्सीड, मैं कहा ना ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम की जो वैल्यू उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। फोर्थ, मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80QQB। 80QQB किससे रिलेटेड है? जब एक ऑथर बुक लिखता है और बुक पे उसको रॉयल्टी मिलती है तो रॉयल्टी की अमाउंट हो 3 लाख, जो दोनों में कम होता है वह उसको 80QQB में डिडक्शंस अलाउड होता है। यानी मैक्सिमम कितना होगा? 3 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पढ़िए। Who is eligible to claim deductions ATC? ATC में कौन क्लेम कर सकता है? ATC सबसे पॉपुलर डिडक्शंस होता है। ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शंस मिलता है। किसको मिलता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। इंडिविजुअल मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। कब मिलता है? जब प्रीवियस ईयर में एसएससी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना और अपने फैमिली मेंबर का पे किया हो, पीपीएफ में जमा किया हो, एसपीएफ और आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया हो, एनएससी खरीदा हो,
म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम करता हो, बैंक में 5 ईयर एफडी किया हो, इन सब चीजों से एटीसी मिलता है 1.5 लाख। तो वही पूछ रहा है किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। अगला 6 नंबर, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ATEE। ये क्या है, जब हम मकान बनाने के लोन लेते हैं तो उस केस में एक डिडक्शंस अलाउ होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम इज अवेलेबल ATQQB। ATQQB का जो डिडक्शन मिलता है वो कॉलेज बुक्स पे, सॉरी स्कूल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स पे नहीं मिलता, टेक्स्ट बुक छोड़ के किसी मिलेगा। आइए, एनी इंडिविजुअल बीइंग इन ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक, ना इस पे नहीं मिलेगा। रेसिडेंट एज वेल एज, नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन, ये भी टेक्स्ट बुक है, अगर नॉन रेसिडेंट का इशू है ही नहीं यहाँ पे। रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग ऑथर ऑफ एनी टेक्स्ट बुक, ये भी नहीं है। रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग एन ऑथर ऑफ एनी बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक, मैंने शुरू में कहा टेक्स्ट बुक्स पे, अदर देन टेक्स्ट बुक छोड़ के जो अदर बुक्स है उस पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80E इज, अब 80E क्या है, जब हम हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज, मेडिकल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स के लिए, हायर एजुकेशन किसी चीज के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें जो लोन लेते हैं उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट डिडक्शंस अलाउ होता है 80E में। नंबर 9, डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80TTA इज अवेलेबल। 80TTA क्या है, जब हम बैंक में अपना अकाउंट्स खोलते हैं, सेविंग अकाउंट, जो मुझे साल भर में बैंक के सेविंग्स पे ब्याज मिलता है, वो ब्याज मेरे अदर सोर्स की इनकम में टैक्सेबल हो जाता है। ऊपर अदर सोर्स में टैक्सेबल है, नीचे 80TTA में 10,000 तक का छूट मिलेगा इंडिविजुअल और एचयूएफ को। किसको मिलेगा, और ये सेविंग यहां पूछा है कब मिलेगा, तो सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट से मिलेगा। आइए नेक्स्ट 10, हु इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ATU। ATU किसको मिलता है, जब SSC खुद डिसेबल्ड हो, हैंडीकैप्ड हो, फुली और पार्शियल, उसको मिलेगा। और ये एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। 11, मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D क्या है, जब हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी पे जो हम प्रीमियम देते हैं अपने फैमिली और अपने डिपेंडेंट्स पे, तो 25,000 तक का मिलता है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो 1.5 लाख तक मिलता है। पढ़िए, इफ नन ऑफ एलिजिबल पर्सन इज सीनियर सिटीजन एंड मेडी क्लेम प्रीमियम इफ पेड फॉर बोथ फैमिली एंड पेरेंट्स, तो 50,000 तक का मैक्सिमम मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम 25,000 तक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन अंडर 80D इज अवेलेबल। जो 80DD है वो क्या है, अगर आप किसी अपने डिपेंडेंट्स की नर्सिंग देखभाल करते हैं, वो डिसेबल्ड है और उसके देख रेख, उसके मेडिकल पे खर्च करते हैं, तो सिवियर डिसेबिलिटी के लिए 125 और सिवियर नहीं है तो 75,000 का मिलता है। और ये इंडिविजुअल रेसिडेंट और एचयूएफ को मिलता है, इंडिविजुअल रेसिडेंट और एचयूएफ को मिलता है। 13, मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80U फॉर सिवियर। अगर SSC सिवियर डिसेबल है तो उसको मैक्सिमम 125 का डिडक्शंस मिलेगा। 14, मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड ऑफ 80% और मोर, और 80% ज्यादा कोई डिसेबल्ड हो तो वहां भी 125 का मिलेगा 80DD में। 15, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80G क्वालिफाइंग अमाउंट। 80G क्या है, जब हम डोनेशन देते हैं, डोनेशन देने पे हमें डिडक्शंस मिलता है, और ये जो 80G में मिलता है इसके लिए 4 कैटेगरी होती है, 4 डोनेशन की कैटेगरी है। पहला कैटेगरी जहां हम डोनेशन के 100% अमाउंट का डिडक्शंस पाते हैं, दूसरे में डोनेशन अमाउंट का 50% पाते हैं, तीसरे में डोनेशन अमाउंट, तीसरे और चौथे में क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं, और क्वालिफाइंग अमाउंट का 10% और एक्चुअल डोनेशन जो कम होता है, थर्ड में उसका 100% और फोर्थ में उसका 50% मिलता है। तो 10% एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला जाता है क्वालिफाइंग अमाउंट, तब उसको यूज किया जाता है। 16, द टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव में होता है, यानी जितना हमारा GTI है उतना, उससे मैक्सिमम हम डिडक्शंस अलाउड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 17, द मैक्सिमम डिडक्शंस अलाउ under section 80C in respect of certain contribution to individual
एटीसी में 1.5 लाख तक का आपको मिल सकता है डिडक्शंस। अगर आप एटीसी में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। एज कोई हो, कोई मतलब नहीं। 80 deductions under section 80C is not available when amount paid by individual for insurance is on the life of, सुनिए, 80D में जो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो एसएससी और उसके फैमिली मेंबर को, फैमिली मेंबर मींस हस्बैंड वाइफ डॉटर सन, डिपेंडेंट्स का नहीं मिलता है। स्पाउस का मिलेगा, डिपेंडेंट पेरेंट्स का नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट सन का मिलेगा। यानी किसका नहीं मिलेगा पूछ रहा है, किसका मिलेगा? डिपेंडेंट पेरेंट्स का। अगर एसएससी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसका डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलेगा। 90 व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग फॉर डिडक्शंस अंडर 80CE इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शंस 80C, 80CCC, 80CCD। एक डिडक्शंस है जिसका नाम यहां दिया हुआ 80CC। 80CCE 3 डिडक्शंस को जोड़ के 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 80C, 80CCC और 80CCD का टोटल 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अलाउड होने को 2 लाख हो, लेकिन अलाउड कितना होगा? मैक्सिमम 1.5 लाख। किस सेक्शन में? 80CCE में। क्वेश्चन 20 डैश डैश कवर डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। 80D कवर करता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। 21 डिडक्शन अंडर 80D इज अवेलेबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसमें 80D आपने अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स डिपेंडेंट्स के लिए किया तो भी अलाउ है, स्पाउस के लिए भी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 22 द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर 80D शुड बी पेड। अगर आपने 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश पे किया है तो अलाउड नहीं होगा। कैश छोड़ के किसी फॉर्म पेड करेंगे अलाउड होगा, इन एनी मोड अदर देन कैश। कैश में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो अलाउड नहीं होगा। 23 व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शंस अवेलेबल अंडर 80DD फॉर्म। 80DD में मैक्सिमम जो होगा सिवियर के लिए 1,25,000 अलाउड होगा। 24 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD इज अवेलेबल। 80DD इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा, यानी कि इंडिविजुअल और HUF A और B को मिलेगा। 80DD की छूट इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। 25 एज पर सेक्शन 80DD जब एसएससी अपने या अपने फैमिली मेंबर की किसी बीमारी का इलाज कराता, खर्च करता, उसके बारे में है। डिडक्शंस कैन बी क्लेम्ड इफ एक्सपेंडिचर हैज बीन एक्चुअली इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। सेल्फ का भी डिपेंड, दोनों का आ जाएगा यहाँ पे, दोनों केस में होगा। यानी 80DD जब एसएससी अपने या किसी अपने फैमिली मेंबर के बीमारी का इलाज कराता है तो उसको मिलेगा डिडक्शंस। 26 डिडक्शन अंडर 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ सम इज अवेलेबल। 80G का डोनेशन किसी को मिल सकता है, इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी, ऑल, किसी को मिल जाएगा। 27 विच ऑफ फॉलोइंग डोनेशन इज अ डैश एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग। मैं बताया था ना 80G में डोनेशंस की 4 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरीज में जो आप डोनेशन दिए हैं उसका 100% अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरे में जो डोनेशन दिए हैं उसका 50%। तीसरे और चौथे में क्वालिफाइंग अमाउंट का 10% और एक्चुअल डोनेशन जो कम होगा, जो दोनों में कम होगा, कैटेगरी 3 में उसका 100% अलाउ होगा और कैटेगरी 4 में उसका 50%। क्या पूछा है? विदाउट क्वालिफाइंग 100%। ये जिला साक्षरता को 100% मिलेगा। डोनेशन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक को मिलेगा। डोनेशन में इंदिरा गांधी ये 50% में आएगा, ये उसमें नहीं जाएगा, यही आंसर होगा। ये 100% पूछा है और ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को डोनेशन देंगे तो 50% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। 28 द मैक्सिमम सीलिंग फॉर डिडक्शंस अंडर 80 RRB क्या है? 80 QQ भी एक ऑथर को रॉयल्टी मिलती है बुक्स लिखने पे। 80 RRB पेटेंट रॉयल्टी, यहां भी 3 लाख रुपए मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? डिडक्शंस मिलेगा या एक्चुअल रॉयल्टी, जो दोनों में कम हो। 3 लाख से ज्यादा मिलेगा। 29 हु इज एलिजिबल फॉर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80TTA। 80TTA में इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलेगा। इंडिविजुअल HUF बोथ हो जाएगा। ये कब मिलता है TTA? जब बैंक में सेविंग अकाउंट्स खोले हैं उसके ब्याज का डिडक्शन 10,000 तक मिलेगा। 30 व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शंस अंडर 80DD रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। बता दें 80DD में 1,25,000
अच्छा सिवियर नहीं लिखा है तो 75,000। 80DD या 80U में सिवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000 और सिवियर नहीं होगा, पार्शियल होगा तो 75,000 का मिलेगा। 31 विच ऑफ फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100%। 100% कौन आएगा? नेशनल स्पोर्ट्स फंड 100% में आएगा। पीएम डॉट रिलीफ फंड 50% में, राजीव गांधी फाउंडेशन 50% में, जेएल नेहरू 50%, ये 100% में आएगा। 32 सेक्शन 80C एप्लीकेबल ऑन। 80C इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए होता है, ये दोनों के लिए 80C। 33 राम पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ 20,000 इन कैश। जब कैश में हेल्थ प्रीमियम, हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम देंगे तो कोई छूट नहीं मिलेगी, निल हो जाएगा यहां पे। इसके लिए कैश छोड़ के किसी दूसरे मोड में दिया हो। रेसिडेंट इंडिविजुअल रिसीव 5 लाख एज अ रॉयल्टी ऑन लिटरेरी बुक ही विल गेट। 5 लाख पा रहे हैं रॉयल्टी QQB में, लेकिन 3 लाख से ज्यादा अलाउ नहीं होता। बताया था आपको, एक्चुअल रॉयल्टी रिसीव और 3 लाख, इन दोनों में जो कम होगा वही 80 QQB में मैक्सिमम अलाउड होगा। 35 मिस्टर रजत इज कंप्लीटली ब्लाइंड। और अगर कोई कंप्लीटली ब्लाइंड है तो सिवियर है, सिवियर डिसेबिलिटी है और वहां 1,25,000 रुपए तक क्या मिलेगा? डिडक्शंस मिलेगा। 1,25 पूरा तक नहीं, सॉरी, अगर कोई सिवियर डिसेबल्ड है, जैसे यहां कंप्लीटली ब्लाइंड है कि दोनों आंख नहीं है इनका, तो इनको 1,25,000 रुपए 80U में मिलेगा। 36 हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन अ पर्सन डिपोजिट टू PPF इन अ फाइनेंशियल ईयर टू ऑन इंटरेस्ट। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप डिपॉजिट्स कर रहे हैं तो वह 80C में डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख तक मैक्सिमम। कहां तक? 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक आप डिडक्शन पा सकते हैं। 37 डिडक्शन अंडर 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विद। 80G का मिलता है डोनेशन देने पे, चैरिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, डोनेशन पे। 38 अंडर सेक्शन 80D इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। 80D सीनियर सिटीजन में 50,000 तक का मैक्सिमम मिलता है, बट यहां ऑप्शन ही नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। 39 ट्यूशन फी ऑफ SSC चिल्ड्रन शैल बी कवर्ड फॉर डिडक्शन अंडर फॉलोइंग। एक पेरेंट जो अपने बच्चों के ट्यूशन फी को पे करता है तो उसका वो क्लेम कर सकता है एक सेक्शन में डिडक्शंस के लिए 80C, और 1.5 लाख तक अपने 1-2 जितने बच्चे हों उनकी ट्यूशन फीस का क्लेम करके डिडक्शन ले सकता है 80C में। कहां पे? 80C में। 40 इन केस सिवियर डिसेबिलिटी द डिडक्शंस अंडर 80DD शैल बी फॉलोइंग। 80DD इसमें बता दिए 1,25,000 रुपए। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। 41 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 EEB इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। गवर्नमेंट EV को प्रमोट कर रही है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो आपको 1,50,000 तक क्या मिल सकता है? डिडक्शन मिल सकता है। 42 डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80s आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम, यानी 80s के डिडक्शंस LTCG से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलेंगे और सबसे मिलेंगे। अंडर विच सेक्शन डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्वायर रेजिडेंशियल हाउस इज अवेलेबल। रेजिडेंशियल हाउस, मकान को बनाने के जो लोन लेते हैं उसके लिए 80EE में आपको डिडक्शंस मिलता है। 44 मैक्सिमम डिडक्शंस अलाउएबल अंडर 80GG इस लिमिट। 80GG क्या है? अगर आप किराए का मकान में रह रहे हैं, आपका अपना कोई मकान नहीं है, तो जो आप किराया देते हैं मकान मालिक को उसका आप क्लेम कर सकते हैं अंडर 80GG में। इसमें 5,000 पर मंथ मैक्सिमम आपको डिडक्शंस मिल सकता है। 45 द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर April 1, 2012 शुड नॉट बी एक्सीड। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अगर वो पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद है तो आपने जितना प्रीमियम पे किया वो अलग मैटर है, बट वो प्रीमियम पॉलिसी के अमाउंट से 10% तक ही 80C में डिडक्शन जाएगा। अगर 10% ज्यादा दिए हैं तो 10% तक अलाउड होगा, यानी पहला अमाउंट से आइए। फिनिश। हम लोगों ने डिडक्शंस कर लिया और इसी के साथ हम टोटल इनकम पे आ गए। और याद करिए टैक्स किसके ऊपर लगाया जाएगा? टोटल इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। अब हम लोग टैक्स लायबिलिटी वाले चैप्टर्स पे आ जाएंगे जहां टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। एक एक स्टेप्स को कवर करते करते हम लोग टोटल इनकम पहुंच गए। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, किसी आंसर में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आंसर देंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसका लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को प्रोवाइड, जिससे वो अच्छे मार्क्स पाए। बहुत जल्दी फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।